ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में उपचुनाव की तीनों सीटों में से सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी सहाड़ा विधानसभा सीट पर नामांकन के आखिरी दिन से मचा घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सहाड़ा से बीजेपी के बागी लादूलाल पीतलिया द्वारा नामांकन वापस लेने के लिए बनाए गए जबरदस्त दबाव को लेकर पीतलिया के लेटर और ऑडियो के बाद अब एक नया ऑडियो बम फूटा है। नए वायरल हुए इस ऑडियो टेप में बीजेपी के नवनियुक्त मुख्य सचेतक व जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग और गंगापुर सहाड़ा के विश्व हिंदू परिषद के नेता जगदीश झंवर के बीच लादूलाल पीतलिया से नामांकन वापस करवाने को लेकर बातचीत हो रही है। ऑडियो में बीजेपी सचेतक जोगेश्वर गर्ग कह रहे हैं, इस समय यदि ये जिद करके पार्टी को नुकसान करने के लिए जिद पर आएगा, आप क्या समझते हैं? इसको छोड़ देंगे हम? पकड़ कर रख देंगे हम गंगापुर से लेकर बेंगलोर तक। बता दें कि आज ही लादूलाल पीतलिया ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात की और मीडिया में दिए बयान में वह अपने पूर्व में दिए बयानों से मुकरते हुए नजर आए। पीतलिया ने कहा कि उन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा और जो ऑडियो वायरल हुआ था वो भी उनका नहीं था। जोगेश्वर गर्ग के इस वायरल ऑडियो को सुनने के बाद इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से धमकी और लालच देकर लादूलाल पीतलिया को नामांकन वापस लेने पर मजबूर किया होगा। वायरल ऑडियो में जोगेश्वर गर्ग कह रहे हैं कि फिर जब ये सारा 3 तारीख निकल जाएगी तो फिर क्या क्या शुरू होगा, इनको कल्पना नहीं। हाँ नहीं, अच्छा नहीं है वो बात। मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने 4 दिन पहले प्यार से समझा दीजिए। 4 दिन पहले अच्छा भला आदमी है, उसका नुकसान हो जाएगा। इस समय यदि ये जिद करके पार्टी को नुकसान करने के लिए जिद पर आएगा, आप क्या समझते हैं? इसको छोड़ देंगे हम? पकड़ कर रख देंगे हम गंगापुर से लेकर बेंगलोर तक। क्या लादूलाल जी विड्रॉ कर ले? हाँ। और उनको वो चाहे तो प्रदेश के संगठन में सतीश जी ने कहा मैं एडजस्ट कर लूंगा, वो उनके आमने सामने कहा। हाँ। वो नहीं चाहते तो अरुण सिंह जी अपने राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जो राजस्थान के प्रभारी हैं। हाँ। उन्होंने कहा है कि मैं तुमको भारत सरकार के किसी कमेटी में सम्मानजनक पोस्ट पे आपको सरकारी कमेटी में डलवा दूंगा। इस तरह की सारी बातें हो चुकी है। ठीक है, चुनाव निपटते उनके किसी न किसी सरकारी कंपनी कमेटी में हम अच्छे सम्मानजनक पद पे घोषणा करवाते, हाथ तो हाथ भारत सरकार। असल में इनको टिकट देने की मंशा थी हमारी। हाँ, बताया था मेरे को। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि उधर राजसमंद में दीप्ति माछली को नहीं देना था, लेकिन वो देना पड़ गया। हाँ, वो इधर से इधर हो गया बस। कुछ परिस्थिति ऐसी होगी तो फिर 2 जगह वैश्य तो नहीं दे सकते। हाँ, नहीं, सही बात है। ये तो क्या नीति से चलते हैं, पार्टी को एक आदमी के साथ। ये आरएल पे तो है नहीं कि जो मर्जी कर लो। नहीं। बता दें, अभी 3 दिन पहले ही लादूलाल पीतलिया का एक ऑडियो और सीएम गहलोत को लिखी एक चिट्ठी वायरल हुई थी, जिसमें वे भारी दबाव और परिवार की सुरक्षा की खातिर नामांकन वापस लेने की बात कह रहे थे। पीतलिया ने नामांकन वापस लेने के बाद भी कहा था कि उन्होंने परिवार पर दबाव की वजह से नामांकन वापस लिया है। इस वायरल ऑडियो के बारे में जब बीजेपी के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी जगदीश झंवर से बातचीत हुई थी, मैंने पीतलिया को समझाने के लिए कहा था। ऑडियो पर सफाई देते हुए गर्ग ने कहा कि मेरी झंवर साहब से बात हुई थी, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया, इसकी जानकारी नहीं है। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि मैंने झंवर साहब से कोई गलत बात नहीं कही थी, यही कहा था कि पीतलिया जी को समझाइए कि टिकट नहीं मिला तो अब पार्टी ज्वाइन की है तो पार्टी का आदेश मानना चाहिए, पार्टी की खिलाफत नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस ऑडियो के वायरल होने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लादूलाल पीतलिया आज बदले बदले नजर आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि जो पत्र वायरल हुआ था वो कहां से आया और जो मेरे नाम से ऑडियो वायरल हुआ था उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और पीएम मोदी के आदेश पर ही जनता की लगातार सेवा कर रहा हूं। हालांकि पीतलिया के बयान से साफ नजर आ रहा है कि या तो वो अभी किसी दबाव में ये सब बोल रहे हैं या फिर उन पर पहले दबाव बनाया गया था। खैर, 17 अप्रैल को मतदान होने हैं, ऐसे में देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।